हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल हॉलिक में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड क्या होता है, ऑटोकैड का क्या उपयोग होता है और इसका बेसिक इंटरफेस क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ऑटोकैड है क्या। ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ड्राइंग हम पेंसिल पेपर की मदद से बनाते थे, वह ड्राइंग हम सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं और वेरी प्रिसाइजली इसमें हम काम कर सकते हैं। तो यह जो सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बनाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास जो ऑटोकैड का वर्ज़न है वो 2015 वाला वर्ज़न है जिसका इंटरफेस के बारे में आज जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड को लॉन्च कर लेते हैं। तो इसको लॉन्च करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। इसमें डबल क्लिक करने के बाद ऑटोकैड स्टार्ट होने की प्रोसीजर स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट होते ही हमको इस प्रकार का एक वेलकम विंडो मिलता है जिसमें हमें एक स्टार्ट ड्राइंग वाला विंडो दिखेगा जिसमें हमें अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स दिए होते हैं आर्किटेक्चर के लिए, ड्राइंग के लिए। उसके बाद हमें ओपन फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, ओपन सीट का ऑप्शन मिलेगा और भी अदर ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर साथ में एक रिसेंट फाइल, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जिसको हम व्यू इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका व्यू इस तरीके से और इस तरीके से इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऑटोडेस्क के लॉगिन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है साइन इन करने के लिए। तो हमें न्यू ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट ड्राइंग में क्लिक करना होता है। इस विंडो में क्लिक करने के बाद हमारी ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते ही हमें कुछ इस प्रकार का विंडो हमें प्राप्त होगा। तो ये डॉटेड जो है ग्रिड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस ग्रिड को हम ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें इस प्रकार का कुछ विंडो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के विंडो में यहाँ पर जो ए वाला आइकॉन है, ये ऑटोडेस्क का आइकॉन है। इस पर क्लिक करने पर हम देखेंगे कि हमें बहुत से क्विक एक्सेस वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें हमें न्यू ड्राइंग के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, पुराने ड्राइंग को ओपन करना है या सेव करना है या सेव एज करना है, एक्सपोर्ट, पब्लिश, इस प्रकार के अनेकों ऑप्शन मिल जाते हैं जिसकी मदद से हम इसकी नई ड्राइंग या सेव कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन की बटन भी मिलती है जिसकी मदद से हम इसकी ऑटोकैड की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, क्रॉसवायर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, पिक बॉक्स की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सर्च कमांड बार मिलेगी जिसकी मदद से हम कमांड अलग अलग, यदि हम कोई कमांड चाहते हैं कि जिसका लोकेशन हमें जानना है कि कहाँ पर है या फिर वो कमांड एक्टिव करना चाहते हैं, तो इस कमांड बार में क्लिक करके हम एक्टिव कर सकते हैं। अब आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। तो ये जो है, इस बार को, जितनी बार दिख रही है, इस बार को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इस क्विक एक्सेस टूल बार में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वही ऑप्शन दिए हुए हैं जो हमारे इस ए आइकॉन के बटन में दिए हुए। इमीडिएटली हमें कोई काम करना हो, सेव करना हो, तो इस बटन की मदद से हम क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि न्यू बटन दी है, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और अंडू और रीडू की बटन भी दी हुई है साथ में। इसके बाद आता है हमारे पास वर्क स्पेस एरिया। तो वर्क स्पेस बार, तो वर्क स्पेस बार में हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि हम इसमें क्लिक करने के बाद हमें ड्राफ्टिंग एनोटेशन वाला पार्ट मिला है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ओपन हुआ है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वाला ऑप्शन है जिसमें इस प्रकार का कुछ इंटरफेस मिलता है जो हमारे पास दिख रहा है अभी। इसके बाद यदि हम इसे चेंज करते हैं तो हमें उस 3D बेसिक के लिए हमारे पास अगर बेसिक काम 3D का करना है तो उस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त हो जाएगा। इसमें सारे अकाउंट चेंज हो जाएंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से 3D के टूल बार्स आ जाएंगे और कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद अगर यदि हम 3D मॉडलिंग, एडवांस मॉडलिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 3D के अलग अलग टूल बार्स हमें मिल जाते हैं जिसकी मदद से हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। और यदि हमें बेसिक कम करना है तो ऑटोकैड क्लासिक की मदद से हम इसे बेसिक वाले व्यू में ले जा सकते हैं जिसमें ऑटोकैड बेसिक के बारे में हम बेसिक की मदद से हम ड्राफ्टिंग वाला काम कर सकते हैं। तो चलिए इसे क्लोज कर देते हैं और फिर से हम आ जाते हैं ऑटोकैड ड्राफ्टिंग एनोटेशन की ओर। तो कुछ इस प्रकार का हमारा इंटरफेस होता है ऑटोकैड ड्राफ्टिंग का। अब इसके बाद ये जो बार है इसे कहा जाता है टाइटल बार। इस टाइटल बार में ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा जो डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, उसका नाम दिया होता है, मतलब सॉफ्टवेयर का नाम दिया होता है।
और जो ड्राइंग हम बना रहे हैं उस फाइल का नाम दिया होता है, इसलिए नाम देने के कारण इसे टाइटल बार कहा जाता है। इसके बाद आता है यहाँ पर एक सर्च बार, जिसकी मदद से हम ऑनलाइन कुछ कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, और इधर साइन इन के ऑप्शन आते हैं साथ में। अब आते हैं इस टैब के ऊपर, जिसे रिबन टैब कहा जाता है। यहाँ पर सारी लाइन से टैब दी हुई है। इसमें सबसे पहली टैब है हमारी होम, सेकंड वाली इंसर्ट, एनोटेट, लेआउट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, इस तरीके से और भी सारी टैब्स दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो टैब है होम बटन, इस होम टैब में हम देख रहे हैं एक हमें ड्राइंग पैनल दिया हुआ है। इस ड्राइंग पैनल में हमें दिखता है कि लाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड, सर्किल कमांड, आर्क कमांड और भी अदर ऐसी कमांड दी हुई है, जिसकी मदद से हम ड्राइंग कर सकते हैं। कुछ कमांड्स है जो हिडन है, जिसका हमें यूजुअली उपयोग नहीं होता है, तो इस प्रकार की कमांड यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगली पैनल पे, जो है मॉडिफाई पैनल। तो मॉडिफाई पैनल में देखेंगे अलग अलग प्रकार की मॉडिफाई कमांड दी हुई है। मूव कमांड, कॉपी कमांड, इस प्रकार से चैम्फर कमांड, स्ट्रेच कमांड, रोटेट कमांड, ट्रिम कमांड, ठीक है, एक्सप्लोड कमांड। तो इस प्रकार की सारी कमांड्स दी हुई है, इन सबका उपयोग भी जानेंगे हम। तो अभी सिर्फ इंटरफेस के बारे में जानते हैं। तो ये इस प्रकार की कमांड्स दी हुई है, जिसकी मदद से हम किसी भी ड्राइंग को एडिट कर सकते हैं। अपनी पुरानी ड्राइंग को एडिट कर सकते हैं, या फिर करंट में हम जो बना रहे हैं उस ड्राइंग को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेयर पैनल। इस लेयर पैनल में हम हर एक ड्राइंग का या कोई भी ड्राइंग हम जब काम करते हैं तो उसको लेयर में बनाते हैं, और लेयर में उसमें हर लाइन की प्रॉपर्टी चेंज होती है। हम करना चाहें तो सिलेक्ट करके कर सकते हैं, और ये काम बहुत उपयोगी पैनल है। इसका जब लेयर में काम होता है तो इसका उपयोग बहुत किया जाता है। उसके बाद आता है एनोटेशन पैनल। तो एनोटेशन पैनल में आता है हम ड्राइंग में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, या फिर हम डायमेंशन चेक करना चाहते हैं, डायमेंशन शो करना चाहते हैं, या फिर हम टेबल से एंटर करना चाहते हैं, या किसी अलग अलग प्रकार के डायमेंशन शो करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सारी चीज़ इस पैनल की मदद से हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक पैनल। ब्लॉक पैनल में हम किसी पर्टिकुलर ड्राइंग को हमको बार बार यूज़ हो रहा है, जैसे किसी, यदि हम प्लान बना रहे हैं, उसमें किसी फर्नीचर की ड्राइंग है जो हमको बार बार यूज़ करना है, जैसे सपोज हमें बेड की ड्राइंग है, या फिर सोफ़े की ड्राइंग बार बार यूज़ हो रही है, या फिर किसी डाइनिंग टेबल की ड्राइंग है, तो उसे हम ब्लॉक बनाकर सेव कर सकते हैं, और उसको फिर से हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, जिसमें हम किसी भी लाइन की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, और साथ ही लाइन के टाइप भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम यहाँ से उपयोग करते हैं। अब आता है यह ग्रुप पैनल। तो ग्रुप पैनल में हम किसी भी ड्राइंग को ग्रुप बना करके उसका यूज़ कर मूव कॉपी करने के लिए काम आते हैं। तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो इस तरीके से इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें अनग्रुप का भी ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में आता है मेज़र का ऑप्शन, जिसमें हम ड्राइंग क्विक एक्सेस मेज़र कर सकते हैं। इसमें क्विक कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है हमको, क्विक सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस प्रकार से इसमें अनेक ऑप्शन मिल जाते हैं यूटिलिटीज़ में। और उसके बाद आता है क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, जिसमें पेस्ट का ऑप्शन, कॉपी कट का ऑप्शन आता है, और इसके बाद व्यू का ऑप्शन होता है, जिसमें ऑटोकैड के और जो सॉफ्टवेयर है उसके में हमको व्यू के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पूरे बार्स के बारे में। इसी तरीके से हर एक टैब बार में रिबन टैब में अलग अलग प्रकार के हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पैनल मिल जाते हैं। अगर इंसर्ट में आए तो हमें ब्लॉक के इस प्रकार के बहुत सारे पैनल मिल जाते हैं। जो मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारा होम टैब। तो होम टैब में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है, और मैक्सिमम ड्राइंग जो हो जाती है इसी भाग में कंप्लीट हो जाती है, हमें बाकी की ज़रूरत नहीं होती। पर भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये ड्राइंग्स है एनोटेट बार। तो एनोटेट बार जो हम एनोटेशन वाला पैनल है उसी से मैक्सिमम काम हो जाता है। जब कुछ एडवांस काम करना होता है तब हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से सारे पैनल बार में अलग अलग प्रकार के रिबन टैब में अलग अलग प्रकार के पैनल बार दिए हुए हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं। तो हम आगे क्लास में सीखेंगे किस तरीके से हर एक कमांड्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद ये वाला एरिया है, ये वर्क स्पेस कहलाता है, ये ड्राइंग एरिया कहलाता है। इस ड्राइंग एरिया में हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, किसी प्रकार की ड्राइंग हम इस एरिया में करते हैं। इसके बाद आता है ये, जिसे हम व्यू पोर्ट कहते हैं। इसमें अलग अलग व्यू से हम ड्राइंग को देख सकते हैं, टॉप व्यू से देख सकते हैं, साइड व्यू से देख सकते हैं, या फिर और भी
फ्रंट व्यू, बैक व्यू से हम दे सकते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू से हम दे सकते हैं। 3D ड्राइंग में मेनली इसका यूज़ होता है, 2D ड्राइंग में बहुत कम यूज़ होता है। उसके बाद हम यहाँ पर वायर फ्रेम के देख सकते हैं, इसमें कंसेप्चुअल देख सकते हैं। इस प्रकार के इसके व्यू पोर्ट्स अलग अलग दिए हुए हैं इसमें। इसी तरीके से हम इस व्यू बॉक्स का यूज़ करते हैं, इसमें अलग अलग एंगल से हम ड्राइंग देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये कमांड बार। इस कमांड बार में हम जो भी ड्राइंग टाइप करते हैं वो हमको दिखती है, वो और जो हमारी प्रीवियस कमांड है वो भी हमें यहाँ पर शो करते हैं। इसके बाद ये मॉडल का एक ऑप्शन है, टैब है, जिसमें हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे हमको मॉडल के फॉर्मेट में दिखेगी। उसके बाद आता है लेआउट, और लेआउट 1 और लेआउट 2, और इस तरीके से और भी लेआउट बना सकते हैं। तो ये लेआउट का जो ऑप्शन है ये मेनली प्रिंट के लिए यूज़ होता है, जब भी हम आगे क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसका किस तरीके से उपयोग होता है। इसके बाद ये ऑप्शन आते हैं नीचे, जिन्हें हम टगल कीज़ बोलते हैं। इन टगल कीज़ में हमें अलग अलग प्रकार के इनका उपयोग होता है। जैसे हमें राइट एंगल्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में जाना हो तो इस ऑर्थो मोड का यूज़ करते हैं। ठीक, और भी अलग अलग प्रकार के यूजेस होते हैं, तो ये सारे टगल कीज़ में मिल जाएंगे, तो इनका उपयोग होता है। तो ये था बेसिक इंटरफेस ऑटोकैड का। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।